गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम प्रश्नावली 3.6 के बारे में पढ़ेंगे। तो 6 के बारे में पढ़ने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे मैथ अड्डा 16 को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि सभी बच्चों का इस क्लास का फायदा मिल सके। तो चलो बच्चों हम 3.6 की प्रश्नावली कक्षा 10 की स्टार्ट करते हैं। तो चलो, तो बच्चों अब तक हमें क्या पढ़ते आए हैं कि हमें सभी समीकरण इस रूप के दिए गए हैं, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब इस रूप के समीकरण दिए गए हैं और हमने किसी भी जैसे प्रतिस्थापन विधि जैसे प्रतिस्थापन विधि विधि से विलोपन विधि फिर किसे वज्र गुणन, इन विधियों से हमने हल किया है। लेकिन अब क्या होगा, समीकरण हमें सीधे बना के नहीं दे के रखेंगे, हमें उन्हें बनाना पड़ेगा। कैसे रूप में दे के रखेंगे? जैसे समीकरण हमें दे के रखेगा, जैसे दे के रखेगा ए बटे एक्स प्लस बी बटे वाई प्लस क्या दे के रखेगा, सी बराबर 0। इस रूप का दे के रखेगा, हमें तो उसको क्या बनाना है, सही रूप का बना के चलना है। इस रूप का दूसरा दे के रखेगा ए एक्स, इसको a1 दे देंगे, ये a2 हो गया, ये b1, ये c1। इसे फिर इस रूप का समीकरण देकर रखेगा बच्चों, और हमें उसे सही रूप में अर्थात उसको किस रूप में बनाना है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस रूप का बना के चलना है। तो जैसे भी ये समीकरण देकर रखेगा तो हमें इसको सही रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा a1 ऐसे इस रूप में लिख के हमें जो ये दे रखा है y, इसको क्या करेंगे, जैसे माना p बराबर 1/x तथा q बराबर 1/y, ऐसे मान के लिखेंगे तो ये समीकरण बन गया क्या, a1p प्लस b1 q प्लस c1 बराबर 0। इस रूप का हमें बनाना है। इस रूप का बना के उसके बाद में हमें प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुण विधि, विलोपन विधि, किसी भी एक विधि से इनको हल करना है और फिर हमें समीकरण, हमें चरों का मान निकाल के देना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इसको कैसे हल करना है, उसके बाद में इसे चर का मान कैसे निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले कोई उदाहरण लेके देखते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, हल करते हैं। तो चलो पहले कोई उदाहरण लेके देखते हैं। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब देखो उदाहरण नंबर हमने प्रश्नावली 3.6 का लिया है। हमने उदाहरण नंबर कौन सा लिया है, 17, क्योंकि अब तक हमने पीछे की प्रश्नावली में 16 उदाहरण कर लिए हैं। अब ये 17 उदाहरण जो 3.6 का है। अब देखो इसको क्या करना है, सही रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, फिर इसको लिखेंगे, क्योंकि हमें इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब देखो जो समीकरण हमें चाहिए ये उस रूप का तो है नहीं, तो हमें क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप के नहीं है, अतः समीकरण 1 और 2 में p बराबर 1/x और q बराबर 1/y
मानेंगे। अतः अब क्या माना हमने, इस वाले को क्या माना P और इस वाले को क्या माना Q, तो क्या हो जाएगा 2P प्लस 3Q बराबर 13। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। उसके बाद में इसको क्या करेंगे, ये वाला क्या हो गया 5P प्लस माइनस 4Q बराबर -2, समीकरण नंबर 3 हो गया। ये समीकरण नंबर 3 हो गया और ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब देखो इसको हमने किस रूप का बना दिया है, इस रूप का बना दिया। ये इस रूप का था नहीं, अब इस रूप का बनाया। अब हम आसानी से कोई भी विधि लगा के इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले दिया गया समीकरण इस रूप का नहीं है, अतः समीकरण 1 और 2 में P बराबर 1/x और P और Q बराबर 1/y मानेंगे, क्योंकि मान के चलेंगे तभी तो ये निकल के आएगा। हमने मान लिया है, इसके बाद हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे अब जगह नहीं है, तो आप एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम हल करते हैं इसे। तो बोलो चलो बच्चों अब आगे हल करते हैं इसे। आगे हल करने के लिए हम ऊपर वाले को मिटाना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है 2P प्लस 3Q बराबर 13, समीकरण नंबर 3। 5P माइनस 4Q बराबर -2, समीकरण नंबर 4। तो अब स्टार्ट करो। आप जिस विधि से करना चाहे, किसी भी विधि से, इसने ये थोड़ी बोला प्रतिस्थापन से करना, विलोपन गणित से करना, वज्र गुणन से करना है। आप कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो हम लगाते हैं प्रतिस्थापन। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से अब किसी भी एक समीकरण में लगा दो। तो यहां से मैंने लिया समीकरण 1 से, तो क्या होगा 2P प्लस 3Q बराबर 13। अब किसी भी एक समीकरण का मान, एक चर का मान निकालेंगे, तो यहां से आ गया 13 माइनस 3Q। इसको ये प्लस का बराबर को उधर जाएगा तो क्या माइनस को जगह, यहां से आएगा P बराबर 13 माइनस 3Q बट्टे में क्या आएगा 2। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5। कौन सा आ जाएगा, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 5 से P का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो क्या रखेंगे, समीकरण 5 से P का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है तो रखो। यहां से क्या आएगा 5P के स्थान पे क्या आएगा 13 माइनस 3Q बटे 2, फिर आएगा 4Q बराबर -2। तो यहां से देखो, अब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी बटे में कोई संख्या आती है तो उस समीकरण को पूरी को उस बटे वाली संख्या से क्या कर देते हैं बच्चों, गुणा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण को 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करने के बाद क्या आएगा हमारा 2 गुणा 5 गुणा 13 माइनस 3Q बटे 2, फिर आगे क्या लिखा है 2 गुणा 4Q बराबर 2 गुणा -2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या आएगा, ये 5 अंदर गुणा के 13 पंजे 65, 15Q माइनस के 8Q, इधर क्या हो जाएगा -4। अब यहां से क्या आएगा, ये 65 तो उधर चला जाएगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये कितना हो गया 15 और 8 कितना हो गया -13Q बराबर -4 -65। तो यहां से हो गया -13Q बराबर -69। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहां से आ गया Q बराबर 69 बट क्या आ गया 69 बटे 23। तो कितने से हो गया, ये 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 बार कटा, तो यहां से क्या आ गया Q का मान हमारे पास 3 आ गया। Q का मान क्या आ गया हमारे पास बच्चों, 3 आ गया। अब यहां से Q का मान 3 किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 5 में। तो क्या करेंगे,
Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहां से रखेंगे तो क्या आएगा, P बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3/2, तो 13 माइनस 9/2 हो गया। यहाँ से अगर 13 में से 9 गए कितना बच गए, 4/2, कैंसिल होता है, कितना आ गया 2। तो यहाँ से हमारे पास आया P बराबर 2 और Q बराबर 3। अब देखो ये हमने प्रतिस्थापन विधि से किया, P बराबर 2 Q बराबर 3 आ गया। अब हमने क्या माना था, अतः हमने क्या माना था, हमने P बराबर 1/x और Q बराबर 1/y माना था। अतः अब क्या करेंगे, 1/x बराबर P, तो यहां से क्या करना बच्चों, अब हमारे P का मान रखना, तो 1/x बराबर P का मान कितना है 2। तो यहां से अगर हम x का मान निकालना चाहिए तो क्या करेंगे, इस x को उल्टा कर देंगे, तो ये वाला करेंगे, तो इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया, ये 1 तो इसके पास चला जाएगा, इसके पास जाएगा तो ये कितना होगा 1 बराबर 2x, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास x का मान कितना 1/2। इसी प्रकार 1/y बराबर q, और यहां से q का मान रखेंगे तो क्या आएगा 1/y बराबर q का मान कितना है 3, और यहां से इसके नीचे मैं 1 लगा देता हूं, तो ये तो उसके पास जाएगा तो क्या आएगा 3y बराबर 1, और y बराबर आ जाएगा 1/3। यहां से देखो हमारे पास क्या आ गया, x का मान आ गया और y का मान आ गया। हमें यही तो सिद्ध करना था कि x और y, क्यों हमने, अतः हमने p बराबर 1/x और q बराबर 1/y माना था, अतः 1/x बराबर p और 1/x बराबर p के स्थान पे हमने p का मान रख दिया 2, यहाँ से x का मान आ गया x बराबर 1/2। इसी प्रकार 1/y बराबर q था और 1/y बराबर q का मान हमने रख दिया 3, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 1/3। तो आपको यहां तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो बच्चों अब इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 18। अब की बार भी देखो इसको किसके रूप में, भिन्न के रूप में लिख रखा, हमें इसको साधारण के रूप में बनाना है, साधारण रूप में बनाना, उसके बाद में क्या करना, हल करना। तो क्या करेंगे, दिए गए समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप के नहीं है, इस रूप की नहीं है, तो इस रूप के बनाएंगे। अतः हम क्या करेंगे, अतः हम, या फिर अगर एक बार इसको वैसे ही बना लेते हैं, उसके बाद में लिखेंगे ये लाइन, तो उसके बाद में पहले इसको किस रूप में बनाएंगे, सही रूप में बनाना चाहेंगे तो 5 कोष्टक में लिखेंगे ये वाला प्लस 1, ठीक है, बराबर 2, इसको वाला के लिखेंगे तो 6, और इस वाले को लिखेंगे। एक बात और ध्यान रखना, ये दोनों सेम आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, अलग अलग आ गए तो हम इसको मान नहीं पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे, ये दोनों सेम आएंगे। यहां लिखेंगे, अब करेंगे दिए गए समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप के नहीं है, अतः हम मानेंगे कि p बराबर 1/x-1 तथा q बराबर 1/y-2 है। ठीक है, अब इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 5p प्लस 1q बराबर 2 समीकरण नंबर 1 इसमें रखेंगे, तो 6p माइनस 3q बराबर 1 समीकरण नंबर 2। अब इसको हमने साधारण रूप में बना दिया है, सही रूप भिन्न से हटा के साधारण रूप में बना दिया। अब साधारण रूप में बनने के बाद हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है आपको
इस विधि से करना। जब क्वेश्चन में बोलेगा तभी कोई विधि फिक्स लगानी, अन्यथा आप जो भी चाहिए जिस विधि से चाहे उस विधि से कर सकते हैं। तो आप चलो अब यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसके बाद इस क्वेश्चन को मिटा के फिर इसको हल करते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलो फिर आगे फिर इसको हल करते हैं। तो अब हल करते हैं इसे। ठीक है, तो अब आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो मैं तो इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाऊंगा, आप जो भी लगे उस विधि से कर लेना। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो पहले क्या मैं करूंगा, समीकरण 2 से। कौन से कर रहा हूं, समीकरण 2 से, या समीकरण 1 से भी कर सकते हैं आप। तो ये हो गया 6q माइनस 3, सॉरी 6p माइनस 3q बराबर 1। यहां से हम किसका मान निकालेंगे, 6p। देखो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 1 प्लस 3q। यहां से p का मान निकालेंगे तो 1 प्लस 3q बटे 6। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या करेंगे, p का मान या ऐसे रखेंगे, समीकरण 3 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 में रखो, यहां आ गया, यहां से क्या आएगा, 5, 1 प्लस 3q बटे 6 प्लस 1q बराबर 2। ठीक है, अब देखो मैंने पहले बोला था जो भी बटे में उसका पूरा समीकरण से गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण को 6 से गुणा करने पर। तो समीकरण 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहां से 6 गुणा 5, यहां से आएगा 1 प्लस 3q बटे में 6, इधर आएगा 6 गुणा 1q बराबर 6 गुणा 2। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 5 प्लस 15q, इधर आएगा 6q बराबर 12। इस 5 का प्लस उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 15 6 तो 21q बराबर 12 माइनस 5। तो यहां से आएगा 21q बराबर कितना आएगा, 7। और यहां से हम निकालेंगे तो q बराबर आएगा 7 बटे 21। देखो ये कट रहा है, 7 में 7 और 7 ही 21, तो कितना है, 1 बटे 3। तो यहां से हमारे पास q का मान आ गया 1 बटे 3। अब q का मान समीकरण नंबर हम 3 में रख देंगे। तो यहां से रखेंगे q का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो रखो, यहां से आएगा p बराबर 1 प्लस, देखो ये वाला है तो 3 गुणा 1 बटे 3 बटे 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या आएगा, 1, और देखो यहां से कैंसिल हो तो यहां बचा 1 बटे 2। तो यहां से आएगा 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1। तो यहां से हमारे पास आया p बराबर 1। ठीक है, p का मान आ गया और यहां से q का मान हमारे पास 1 बटा 3 आ गया। अब आसानी से हम हल कर सकते हैं। अतः हमने माना था कि p बराबर 1 बटे x माइनस 1 तथा q बराबर 1 बटे x माइनस 2 है। तो यहां से क्या करेंगे, अतः p बराबर 1 बटे x माइनस 1, या फिर क्या होगा, p का मान रखेंगे तो 1 बटे x माइनस 1, p का मान कितना है, 1 बराबर 1। अब देखो 1 के नीचे 1 लगा दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये वाला इसके पास चला जाएगा और ये वाला इसका, तो 1 बराबर x माइनस 1। अब देखो ये माइनस का 1 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस 1। तो यहां से x का मान आएगा 2। तो यहां से x का मान तो कितना आ गया, 2। इसी प्रकार q बराबर 1 बटे x माइनस 2। तो यहां से हम रखेंगे
क्यू का मान कितना है हमारे पास 1/3 बराबर x माइनस 2। तो ये वाला इसके पास है, ये वाला इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 3। ये x माइनस 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा x बराबर 3 प्लस 2। तो यहां से ये y है ना, ये x नहीं है, ये क्या है y है। तो ये वाला क्या है, ये तो x है और ये वाला कौन सा है y है, क्या है y है। तो ये भी y है और ये भी y है और ये भी y है। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, वहां से y का मान निकल के आएगा, यहां से तो क्या आएगा y बराबर 5। x का मान 2 आ गया, y बराबर 5 आ गया। तो ये हमें निकालना था, ये 2 तो निकालना था, ये हमारा आसानी से आ गया है और हमारा समीकरण हल हो गया। हमें क्या चर के मान निकाले, हमें x और y दोनों चरों के मान निकाल दिए हैं, तो ये हमें निकालना था। तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आप अब इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखना, हमने कहीं गलती की है और गलती कहां की है तो यहां देखना। एक बार यहां से मैं वापस मिटाता हूं इसको, कहां गलती की है यहां पे। तो यहां पे देखो हमने क्या रखा है, समीकरण Q का मान रखेंगे तो समीकरण 3 में। तो यहां से देखो यहां क्या है, P बराबर 1 प्लस 3 गुणा 1/3, ये बटे में 6 था, हमने कितना ले लिया 2। तो यहां पर हमारी गलती होगी। तो यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1 प्लस 1/6। तो कितना आएगा 2/6, काटेंगे तो कितना आएगा 1/3। तो यहां से हमारे पास क्या है, P बराबर 1/3 और Q बराबर भी कितना है 1/3। यहां से वाला आ गया। अब करेंगे, अतः हमने माना था कि P बराबर 1/x माइनस 1 और Q बराबर 1/y माइनस 2 है। ठीक है, ये दोनों हमने माने थे। तो अतः P बराबर 1/x माइनस 1, यहां से हम P का मान रखेंगे तो कितना 1/3 बराबर x माइनस 1। ये वाला इसके पास चला जाएगा, ये वाला इसके, तो क्या आएगा x माइनस 1 बराबर 3 और यहां से माइनस का 1 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 4। तो यहां से हमारे पास जो x का मान निकल के आया वो कितना है 4। इसी प्रकार दूसरे को करेंगे, क्या होगा Q बराबर 1/x माइनस 2। तो यहां से हम Q का मान रखेंगे तो 1/3 बराबर x माइनस 2। अब ये वाला तो इसके पास आएगा, ये वाला इसके पास, तो x माइनस 2 बराबर क्या होगा 3। इस माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, सॉरी ये वाला x कैसे लिख रहे हैं हम, ये तो y है ना, तो ध्यान रखना है। तो y बराबर क्या आएगा 3 प्लस 2, तो कितना निकल के आएगा y बराबर 5 और x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया हमारा 4। तो ये वाला हमारा उत्तर आ गया। अब की बार सही है, क्योंकि हमने यहां गलती कर दी थी, 2 ले लिया था, यहां 6 थे, तो हमारे उत्तर अलग अलग आ रहे थे। अब x y बराबर 5 और x बराबर कितने आ रहे हैं 4। तो आप एक बार और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सही से। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर हमने कौन कौन से पढ़े हैं, उदाहरण 17 और 18 पढ़ा है। उदाहरण 17 और 18 हमने अच्छे से पढ़ लिया है, आपको अच्छे से समझ में आया है। और अब आप अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करना है। तो आज मैथ अड्डा 16 की तरफ से सभी बच्चों को धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।